एरिया 51, जिसे आमतौर पर इसी नाम से बुलाते हैं, और इसका एक्चुअली ऑफिशियल नेम ये नहीं है। इसका रियल नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 ऐसे कई सारे एरियाज में न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग की जाती थी, और ये स्पेसिफिक लोकेशन एरिया 51 इस वक्त की एक टेस्ट प्लेस ही थी। इसके अलावा और जितने भी एरियाज थे, इनमें कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई थी, लेकिन ये एरिया 51 आज भी मिस्टीरियस चीजों को कपकपा देती है। सन 1997 में कोस्ट टू कोस्ट, जो कि एक रेडियो शो था, उसमें एक इंसान ने रियल टाइम में एक फोन कॉल पर आया और उसने ये क्लेम किया कि वो पहले एरिया 51 में काम करता था, वहाँ का फॉर्मर एम्प्लॉय था। इस वीडियो में सुनिए उसका रिकॉर्डेड क्लिप। Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. दोस्तों, रेडियो शो में लाइव ही फोन कॉल कट हो जाता है, पर इस अनजान इंसान का क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। पर इसकी बातों पर ध्यान दिया आपने? इंटर डायमेंशनल बीइंग्स की बात की उसने। अगर आप गूगल मैप में एरिया 51 को देखोगे या फिर अपने ड्रोन कैमरे को इस जगह के ऊपर भेजोगे, तब वो लोकेशन कुछ ऐसी दिखेगी आपको। बट डू यू नो कि वहाँ पर ड्रोन्स अलाउड नहीं है। पर बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि सिर्फ झलक है। इसके टिप्स के हिसाब से इस जगह के नीचे अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल मौजूद है, और इस जगह को गौर से देखने पर हमें कई ऐसे एंट्रेंस भी देखने को मिलते हैं, जिसमें कई दरवाजे दिखते हैं, जो कि साफ साफ बताता है कि ये अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है। एक इंसान है जिसका नाम है बॉब लाजार, और वो ये क्लेम करता है कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था, और ये S4 नाम की एक डिपार्टमेंट में पहले काम करता था। इसका ये कहना है कि इस डिपार्टमेंट में जो एलियंस की व्हीकल्स होती थी, उनको स्टडी किया जाता था। ये कैसे उड़ती हैं? ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वहाँ की एक लीक वीडियो है। इस आदमी ने ये कहा था कि एरिया 51 की टीम UFO और एलियंस को कैप्चर करके इन पर एक्सपेरिमेंट करती थी। एलियन शिप फ्यूल के बिना हवा में कैसे उड़ते थे, वहाँ की टीम इनकी जांच करती थी। इनके हिसाब से उन्होंने सन 1999 में ये डिस्कवर किया था कि एलियन के स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करते हैं। इनकी डिटेल स्टडी की थी महीनों तक। इनके मुताबिक उनके स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा मेटल यूज किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट है 115, जो कि अननोन था उस वक्त 1989 में। और वो ऐसा मेटल था जिससे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट किया जाता था, इसलिए एलियन के स्पेसक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के उड़ सकते थे। इंटरेस्टिंगली 115 2003 में असल में एक्चुअल में डिस्कवर हुआ, मतलब वो एक नॉर्मल के रूप में दुनिया के सामने आया, यानी साइंस के सामने आया।
पर मजे की बात यह है कि बॉब लाजार ने उसके बारे में 14 साल पहले यानी कि 1989 में ही बता दिया था। बॉब लाजार के हिसाब से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स यानी कि एलियन हजारों सालों से जमीन पर विजिट करते आ रहे हैं और आते रहेंगे। बॉब लाजार के हिसाब से जिस स्पेसशिप क्राफ्ट की जांच उन्होंने अपने हाथों से की थी वो जमीन से 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर कोई सैयारा है। और यही बात दोस्तों इस सीक्रेट को एक बहुत बड़ा सीक्रेट फैक्ट बना देती है कि कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर यहाँ तक कि मिलिट्री क्राफ्ट्स को भी इस एरिया के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता। ड्रोन्स तो दूर की बात है और किसी भी सैटेलाइट को एरिया का फोटो ऊपर से खींचना मना है। जितनी भी तस्वीरें इंटरनेट में या जो फोटोज आप इस वीडियो में देख रहे हो वो 10 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर पहाड़ों से खींची गई है हाईटेक जूम कैमरा की मदद से। बहुत लोगों का ये मानना है कि सिर्फ एक मिलिट्री टेस्टिंग जोन है जहां पर मिलिट्री के वेपन्स टेस्ट होते हैं और यहाँ कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है। पर आप यहाँ पर एक बात देख रहे हो कि कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं इस एरिया को लेकर, लेकिन आज तक वहाँ की गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि आखिर क्यों वो ये अलाउ नहीं करते। अगर सच में वहाँ पर कुछ नहीं है तो इतनी रोकथाम क्यों है इस जगह को लेकर जहाँ पर एयरक्राफ्ट अलाउड नहीं है, सैटेलाइट फोटोज नहीं खींच सकते, जनरल पब्लिक का इसके आसपास भी जाना मना है। और एक फैक्ट की बात यह है कि एरिया 51 को ऑफिशियली एक असल जगह भी डिक्लेयर नहीं किया गया था अंटिल 2013 जब CIA ने हकीकी तौर पर इस जगह की मौजूदगी का पता लगाया। प्रोपेलेंट लार्ज जैसा आदमी भी एरिया 51 के एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने का दावा करता है। एनर्जी डिपार्टमेंट में वो फ्लाइंग सासर्स यानी कि UFO की एनर्जी को हार्नेस करते थे एक लार्ज हार्नेस मशीन के जरिए। इनके हिसाब से 2004 में डैन बुरिस्ट नाम का एक आदमी भी पब्लिक के सामने आया और उसने भी ऐसे ही कुछ भयंकर बातों को बताया और उसने ये दावा किया कि वो एलियन के वायरस को एलियन की बॉडी से निकालता था और उसने ये कहा था कि उसने एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज में कम्युनिकेट भी किया था और उस एलियन का नाम था जे रॉड। एक और स्टोरी के हिसाब से वेले काजा एंड बॉब फ्रॉस्ट एरिया 51 में काम करते थे और इन्हें अचानक से इलनेस होने लगी और थ्योरी के हिसाब से वहाँ पर कुछ भयंकर एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिसमें ये दोनों इन्फेक्ट हो गए थे और आखिर में अनफॉर्चुनेटली इनकी मौत भी हो गई थी। बाद में इन दोनों के साथ हुए इस हादसे को कवर अप करने की कोशिश भी की गई, छुपाने की कोशिश की गई। फिर एक अनजान इंसान ने इन दोनों को इंसाफ दिलाने की कोशिश की और एरिया 51 एम्प्लॉयज का ख्याल न रखने का केस दर्ज कर दिया। लेकिन उस वक्त तो एरिया 51 को रियल नहीं माना जाता था और आम लोगों के लिए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए उसे कोर्ट में भी डाल दिया गया। लेकिन आखिरकार कुछ सपोर्ट करने वाले डॉक्टर्स ने इनकी बॉडी को चेकअप किया हाईटेक मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से और डॉक्टर समझ ही नहीं पाए कि आखिर इनके जिस्म में क्या हुआ था। जो सब्सटेंस इनकी बॉडी में पाया गया था वो इस जमीन का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और आज तक ये मिस्ट्री है कि वो एलियन चीज या वो कौन सा वायरस था जिससे ये दोनों कांटेक्ट हुए थे और इनकी मौत हो गई थी। कई अननॉर्मस लोगों के हिसाब से एरिया 51 में कई ऐसी एलियन टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं जो कि पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है और सारी टेक्नोलॉजी इन्हें एलियन UFO से सीख कर बनती हैं। इसके क्रैश मटेरियल को ले जाकर वहाँ स्टडी किया जाता था एरिया 51 में। एरिया 51 के बारे में कुछ भी फैक्ट्स जाहिर नहीं किए जाते हैं, पर एक चीज जो इस एरिया के बारे में कंफर्म है वो ये है कि इस जगह पर वेपन टेस्टिंग और एरोप्लेन की टेस्टिंग होती थी क्योंकि ये जगह आम लोगों से बहुत दूर थी और एक सुनसान जगह पर एग्जिस्ट करती है। इसलिए अगर यहाँ पर कुछ भी गलत होगा और प्लेन टेस्टिंग फेल भी हो गई तो इस जगह पर दूसरे लोगों को कोई भनक भी नहीं लगेगी और ना ही किसी को कोई चोट पहुंचेगी। और ये पूरी जगह बड़े बड़े माउंटेन से घिरी हुई है, मतलब कि एक परफेक्ट लोकेशन फॉर ऑल सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स। सन 2014 में फेमस मैगजीन वाइड में किसी ने ये रिपोर्ट किया कि एरिया 51 के सामने एक खतरनाक प्लेन को उड़ते हुए देखा गया जो कि अपने टाइम से बहुत ही ज्यादा आगे था टेक्नोलॉजी के मामले में। जो लोग इसकी साइटिंग को देख रहे थे उनके मुताबिक इसके अंदर कलर अडेप्टेशन टेक्नोलॉजी थी, मतलब कि वो सराउंडिंग के हिसाब से अपना रंग बदल सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो गायब हो सकता था। वो हवा में तो जाएगा लेकिन वो किसी को दिखेगा नहीं।
क्योंकि वो बादल का रूप ले लेगा अकॉर्डिंग टू हिज सराउंडिंग। इसका मतलब कि वेपन टेस्टिंग आज भी इस एरिया में जारी है। मे बी अगर आप इस जगह पर जाओगे तब आप एरिया 51 का जो मेन बेस है उसके क्लोज भी नहीं जाओगे, क्योंकि उसके 16 किलोमीटर पहले ही आपको ये बोर्ड दिखेगा कि इस लाइन के आगे मत जाओ। और वहाँ पर दोस्तों कई सारे रियल टाइम सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए हैं और टावर पर बैठे लोग 24 घंटे सातों दिन यहाँ की देखभाल करते रहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जगह का फोटो खींचना भी मना है, जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख सकते हो लिखा हुआ है। और आप यकीन नहीं करोगे कि इस एरिया के चारों तरफ मैग्नेटिक सेंसर्स भी लगे हुए हैं, जो कि इस एरिया के आसपास आने वाली सभी व्हीकल्स और एयर व्हीकल्स को सिग्नल देकर रोक देते हैं। और हर व्हीकल की स्पीड को ट्रैक किया जाता है और वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ की सिक्योरिटी टीम तक जाती है। दोस्तों वहाँ की टीम का एक एक्स गार्ड जिसका नाम था फ्रेड डनहम, उसने ये बात बताई कि कहीं से एक दफा ये ऑर्डर मिला था कि अगर कोई इस बाउंड्री के आसपास भी दिखे, चाहे वो कोई भी हो, इसे गोली मार देना। आपको तो पता ही होगा कि BBC डॉक्यूमेंट्री बनाने के मामले में सबसे टॉप कंपनी है, तो ये भी एरिया 51 में जाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी और पूरी की पूरी BBC टीम वहाँ पर गई थी। पर क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन्हें रोक दिया गया और वहाँ से वापस भेज दिया गया? नहीं, असल में इससे भी कुछ ज्यादा हुआ था। इन सारे मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और घुटने के बल तकरीबन 3 घंटे बिठाकर रखा गया था, जब तक कि उनके आईडी कार्ड्स की मुकम्मल वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। और उन्हें कई डॉलर्स का फाइन भी भरना पड़ा और एक्सप्लेनेशन मांगने पर एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं देता, बस यही बताता है कि वो वेपन टेस्टिंग लोकेशन है। लेकिन दुनिया में ऐसे हजारों लोकेशंस हैं, पर किसी पर आज तक पब्लिक ने सवाल नहीं उठाया। पर न जाने एरिया 51 ही क्यों, इसके बरक्स आज भी लोगों का मानना है कि आज भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज और UFO की एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। आज भी वहाँ पर इस सतह के ऊपर सब कुछ बिल्कुल खामोश दिखता है, पर अंडरग्राउंड में ह्यूज लेवल का टेक्नोलॉजिकल बेस आज भी मौजूद है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और प्लीज सबके साथ खुलकर शेयर करना और नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर ले। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।